हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आप सबने ऋषि कपूर की फिल्म नसीब अपना अपना जरूर देखी होगी। उस फिल्म में एक एक्ट्रेस थी जिसकी टेढ़ी मेढ़ी चोटी और भोली भाली सूरत, नाम था चंदो। जी हाँ, आज हम उसी एक्ट्रेस की बात करेंगे जिनका नाम है राधिका शरत कुमार। राधिका शरत कुमार का जन्म 21 अगस्त 1962 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। राधिका का बैकग्राउंड फिल्मी था क्योंकि इनके पिता M.R. राधा, जो एक उपन्यासकार, फिल्मों के प्रोड्यूसर और फिल्मों के एक्टर भी थे, इसलिए राधिका को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। लेकिन जब राधिका 5 साल की थी तो इनके परिवार के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसके कारण बहुत कुछ बदल गया। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राधिका के पिता M.R. राधा बहुत बड़े एक्टर थे और फिल्म प्रोड्यूस करते थे। एक दिन किसी फिल्म के सिलसिले में 12 जनवरी 1967 को उस जमाने के सबसे बड़े तमिल स्टार MGR के पास गए और किसी बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि राधिका के पिता ने उस पर बंदूक तान दी। इसके बाद वाद विवाद ज्यादा और बढ़ा। उसके बाद तो राधिका के पिता ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां ही चला दी। बाद में उन्होंने खुद अपने ऊपर भी गोली चला ली। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। दोनों की जान तो बचा ली गई, लेकिन इसके बाद उनकी मां, जो मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली थी, उन्होंने अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए राधिका और इनके भाई बहन को लेकर श्रीलंका में बस गई। इसलिए राधिका की कुछ पढ़ाई श्रीलंका में, कुछ यूनाइटेड देश में और कुछ पढ़ाई का हिस्सा यानी कुछ पढ़ाई उन्होंने भारत से भी की। राधिका ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्म किंजहेके पोगुम रेल से की और तमिल फिल्म में इन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया। बहुत सारे अवार्ड अपने नाम शामिल किए। इसके बाद इनका मन हुआ कि क्यों न बॉलीवुड में भी एंट्री की जाए। उस समय हिंदी इंडस्ट्री में अपने जब यह पैर जमाने की कोशिश कर रही थी तो हिंदी इंडस्ट्री की फेमस एक्टर थी श्रीदेवी, जो इनकी तगड़ी कंपटीटर थी। श्रीदेवी हिंदी फिल्मों की शुरुआत राधिका ने सन 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे से की। अब आपको बताते हैं राधिका शरत ने कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया। आज का अर्जुन, हिम्मत वाला, लाल बादशाह, अपने प्राय, असली नकली, मेरा पति सिर्फ मेरा है, कुदरत का खेल, कानून और सबसे अधिक फिल्मों में पॉपुलैरिटी मिली इनको नसीब अपना अपना फिल्म से। इस फिल्म के लिए इनको अवार्ड भी मिला था और यह फिल्म लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की थी। अब आपको बताते हैं राधिका की पर्सनल लाइफ की। तो इन्होंने बेशक फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास ज्यादा शोहरत नहीं कमा पाई जो इनको तमिल फिल्मों में मिली। तमिल में इन्होंने कई नाटक भी लॉन्च किए। राधिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1985 में साउथ के फेमस एक्टर और राइटर प्रोड्यूसर प्रताप पोथेन से संग शादी की, लेकिन ये शादी कुछ ज्यादा नहीं चली। कहा जाता है कि शादी के कुल 2 साल बाद राधिका और प्रताप पोथेन की आपस में कहासुनी, झगड़े वगैरह होने लगे। उसके बाद राधिका ने कुछ ही समय में इनसे तलाक ले लिया। प्रताप पोथेन संग तलाक लेने के बाद राधिका कुछ समय तक अंदर से टूट गई। उसके बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक शख्स जिसका नाम था रिचर्ड हार्डिंग। यह रिचर्ड हार्डी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश के रहने वाले थे
और जिसे राधिका शरत कुमार ने अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। राधिका शरत कुमार रिचर्ड हार्डी से शादी करने के बाद अपना देश छोड़ छाड़कर इनके साथ लंदन चली गई और वहीं जाकर अपनी गृहस्थी जमा ली। रिचर्ड हार्डी से शादी इन्होंने सन 1990 में की थी। थोड़े दिन तो इनकी जिंदगी खुशहाल रही और इनको एक बेटी हुई, जिस बेटी का नाम रखा गया रियान हार्डी। लेकिन रियान हार्डी के जन्म के बाद से ही राधिका की लाइफ में उथल पुथल फिर से शुरू हो गई और धीरे धीरे राधिका की लाइफ नरक बन गई। रिचर्ड संग शादी होने के बाद उनको एहसास हुआ कि यह भी इनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। रिचर्ड हार्डी राधिका के साथ गाली गलौज करते, मारपीट करते और उन्हें बहुत ज़्यादा संगीन यातनाएं भी देते थे। इसी के साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक टॉर्चर करने से भी वो बाज नहीं आते थे। इसके बाद राधिका ने फिर से फैसला लिया तलाक का। इस तरह इन्होंने रिचर्ड हार्डी से भी तलाक लिया। अब इनका 2 बार तलाक हो गया। कुछ समय के बाद इन्होंने फिर से अपने जीवन साथी के रूप में चुना साउथ के फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन आर शरत कुमार से। इनसे उन्होंने शादी की। शरत कुमार की शादी पहले से ही शादीशुदा थे वे और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन राधिका ने दूसरी वाइफ बनने का फैसला लिया और राधिका अब अपना खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोनों की शादी के बाद इनका जिंदगी सुखमय कट रही है। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक बार हलचल हुई। अब की बार इन्हें पर जेल जाने का आरोप लगा। बताया जाता है कि 2014 में इन पर एक चेक बाउंस का आरोप लगा था। उनकी कंपनी मैजिक फेम्स ने रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसे लिए थे, जिसे उन्होंने चेक के जरिए लौटाए थे। जो 2017 में चेक दिए थे, उसके बाद उन्होंने करोड़ों का उधार लेने का आरोप लगा था और इसी के चलते हुए उनको अपने पति के साथ 1 साल तक जेल की सजा भी हुई थी। इस तरह राधिका 2 तलाक और तीसरे हस्बैंड के साथ जेल जाने का दुख भोग चुकी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगे इस एक्टर्स की स्टोरी जानकर कमेंट द्वारा बताएं।